हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब आप ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करोगे तभी आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने पर भी नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसर्च है इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल सॉल्यूशन हम पीवाईक्यू का भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो टॉपिक लिया है, इस रिसर्च के जो टाइप है इनके बारे में सबके बारे में एक एक डिटेल से बात करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स का क्या मतलब है, कौन सा टाइप हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लास्ट तक है, वीडियो के लास्ट में आपको इस जो क्लास है टाइप्स ऑफ रिसर्च की, इसके क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इनके जो टाइप्स हैं इनसे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में होने वाले हैं। लेवल आपका पीएचडी एंट्रेंस का ही रहने वाला है। क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चन उठा के बस एक वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हमारा पहले भी एक चैनल था जो किसी वजह से उसको जो क्लासें हैं वहाँ पे नहीं आ पा रही है अभी टेक्निकल इश्यू की वजह से, इसीलिए मैंने आपका जो क्लासें हैं कंटिन्यू रखने के लिए चैनल क्रिएट किया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए, वहाँ पे 300 से ज़्यादा जो है पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं वो कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला टाइप ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो टाइप है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, गुणात्मक अनुसंधान जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कुछ क्लासें आपकी ओनली इंग्लिश में आपके पास में होती है या फिर हिंदी में होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि रिसर्च जब आप करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा इशू होगा कि आप हिंदी और इंग्लिश में, कुछ चीज़ें आपकी इंग्लिश में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी हिंदी में अच्छी होती हैं। तो कुछ चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड इंग्लिश में कर सकते हैं, कुछ को हिंदी में कर सकते हैं। तो बाइलिंगुअल लाने का एक ही पर्पज है कि आपके हमारे जो चैनल है इसमें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो अपनी स्टडी को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो मैं बोथ लैंग्वेज, आप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए बोथ लैंग्वेज में कंटेंट लेके आती हूँ। तो चलो देखते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ से अपना जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बाकी हिंदी वाले मेरे साथ में यहाँ पे देखेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार, अनुभवों, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए गैर न्यूमेरिकल डेटा एकत्रित करता है। गैर न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है कि हमने किसी व्यक्ति को देखकर क्या बोलते हैं कि इंसान अच्छा है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि 2% अच्छा है, 4% अच्छा है। तो वो आपका क्या होता है, गुण होता है, क्वालिटी होती है उसकी। क्वांटिटेटिव होता है एक हमारा रिसर्च कि इसमें आप बता सकते हो कि इसमें इतना केजी ये है, इतना किलो गेहूँ है, इतना केजी घी है। इस प्रकार से हम किस में मेजर करते हैं, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। ठीक है, और क्वालिटी को केंद्रित करते हैं किसमें, गैर न्यूमेरिक डाटा में हम क्वांटिटी को केंद्रित करते हैं। इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, फोकस समूह और सामग्री विश्लेषण जैसे तरीकों को शामिल किया जाता है। किनको इंक्लूड किया जाता है, फोकस ग्रुप एंड कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, फोकस ग्रुप्स एंड कंटेंट एनालिसिस, इन सभी को शामिल किसमें किया जाता है, आपका गुणात्मक अनुसंधान में। तो आई होप आपको गुणात्मक अनुसंधान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका अनुसंधान कौन सा है, क्वांटिटेटिव अनुसंधान। क्वांटिटेटिव अनुसंधान आपका अपोजिट होता है क्वालिटेटिव अनुसंधान से। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान से अपोजिट क्या है आपका, मात्रात्मक अनुसंधान। सिंपल सा हम देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको हम मात्रा में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मात्रात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, पैटर्न की पहचान करने, भविष्यवाणियों को बनाने के लिए संख्यात्मक डेटा एकत्रित करना शामिल होता है। संख्यात्मक डेटा मतलब जो क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, यह सर्वेक्षण, प्रयोग और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे तरीकों का उपयोग करता है। किसका, स्टैटिकल जो एनालिसिस है उनका क्या करता है, यहाँ पे उपयोग करता है। तो आपको आ गया होगा आई होप यहाँ पे समझ में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा है नेक्स्ट थर्ड टाइप है मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, मिश्रित विधि अनुसंधान। मिश्रित विधि अनुसंधान क्या है कि मिश्रित विधि अनुसंधान एक शोध समस्या की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो डाटा है दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। इसमें संख्यात्मक और गैर नामांकित मतलब गुणात्मक डेटा दोनों को एकत्रित कर
करना शामिल होता है। कुछ चीज़ें आपकी होती है जो न्यूमेरिक होती है, कुछ चीज़ें आपकी होती है जिनको हम गैर न्यूमेरिक मतलब डाटा और क्वालिटी, इसकी इन दोनों का जो मिक्स रूप होता है, इन दोनों के बारे में जो अध्ययन करते हैं साथ में, एक तो क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव। तो वहाँ पे कौन सा अनुसंधान आपका होता है? मिश्रित अनुसंधान विधि वहाँ पे काम में ली जाती है। हमेशा आप देखेंगे कि पीएचडी में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिसर्च जो टाइप है इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी और सपोर्ट करिए हमारे न्यूज़ चैनल को। नेक्स्ट आपका है खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। खोजपूर्ण से आप पता लग गया कि कुछ नई नई चीज़ों को खोजबीन करके किसमें अध्ययन करते हैं? खोजपूर्ण अनुसंधान में। तो खोजपूर्ण अनुसंधान का उद्देश्य एक नए अनुसंधान क्षेत्र का पता लगाना, अनुसंधान प्रश्नों की पहचान करना या एक घटना की जांच करना। इसमें अक्सर केस स्टडी, साक्षात्कार और टिप्पणियों जैसे गुणात्मक तरीके शामिल होते हैं। किसमें? खोजपूर्ण अनुसंधान में। तो आप समझ गए होंगे खोजपूर्ण अनुसंधान क्या है, कि खोजपूर्ण अनुसंधान का उद्देश्य एक नए अनुसंधान क्षेत्र का पता लगाना, क्या करना? न्यू रिसर्च एरिया का पता लगाना और अनुसंधान प्रश्नों की पहचान करना या एक घटना की जांच करना। इसमें अक्सर केस स्टडी, साक्षात्कार और टिप्पणियों जैसे गुणात्मक तरीके शामिल हैं। तो आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन सा? वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक शोध का उद्देश्य घटना, स्थिति, आबादी का वर्णन करना। इसमें क्या, कहाँ और जब जैसे सवालों के जवाब देने के लिए डेटा एकत्रित किया जाता है। वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, हम कोई चीज़ है, ठीक है, मान लो ये जानना चाहते हैं कि चीनी कैसे बनती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक वाइट कोई चीज़ दिखेगी, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि ये चीनी है। फिर हम सोचेंगे कि ये चीनी यहाँ पे आई कैसे, ठीक है, और फिर हम सोचेंगे कि ये चीनी बनती कैसे है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का जब खोज करते हैं, वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या फिर किसी को बताते हैं कि ये चीनी है, इसको ऐसे ऐसे बनाया जाता है और ये वहाँ पे उत्पादन होता है, इसकी सेलिंग वहाँ पे अच्छी होती है और ये मार्केट में इस प्रकार से इतने टाइप से इसको सेल किया जाता है। तो ये किस में आएगा? आपका वर्णनात्मक अनुसंधान में इसको शामिल किया जाएगा। तो 5th प्रकार का आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका 6 है, इसमें क्या बताया गया है? व्याख्यात्मक अनुसंधान। कौन सा? आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आपका है। व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या है? कि व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि एक घटना क्यों होती है या यह कैसे काम करता है, इसमें परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और कारण और प्रभाव संबंधों की पहचान करना। अब मान लीजिए हम अपने घर पे गैस पे रोटी बनाते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? गैस की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारे सिलेंडर में गैस आती है। तो हम इस बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हमारी जो गैस आती है वो कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे बनती है और ये किस प्रकार से आग को जलाने का काम करती है और इस पर से तवे के ऊपर रोटी कैसे सेकी जाती है। तो इस प्रकार की व्याख्या हम करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? व्याख्यात्मक अनुसंधान, ठीक है। 6 आपका हो चुका है, व्याख्यात्मक अनुसंधान। इंग्लिश वाले भी अपना जो मटेरियल है यहाँ पे देखते रहिए साथ ही साथ में, ठीक है। अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख लीजिए, लेकिन क्लास को एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एंड में लाए गए हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका। प्रायोगिक अनुसंधान में कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण करने के लिए चर में हेरफेर करना शामिल है। इसमें अक्सर यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण RCT, ठीक है, RCTS और अर्ध अनुभव शामिल होता है। किसमें? प्रायोगिक अनुसंधान में, ठीक है। कारण और प्रभाव के बाद में कॉज एंड इफेक्ट की यहाँ पे बात की गई है। कुछ है ऐसे मतलब ट्रिक्स हैं जिनसे हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है, कारण और प्रभाव के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे 7 नंबर का आपका हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या पूछा गया है? गैर प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। गैर प्रायोगिक अनुसंधान में चर में हेरफेर किए बिना घटना का अवलोकन करना शामिल है। इसमें सर्वेक्षण, केस स्टडी और अवलोकन अध्ययन जैसे तरीके शामिल हैं। किसमें? गैर प्रायोगिक अनुसंधान में। गैर प्रायोगिक अनुसंधान को फिर से हम पढ़ते हैं कि गैर प्रायोगिक अनुसंधान में चर में हेरफेर किए बिना, किसमें हम क्या करेंगे? जो चर है उसमें हेरफेर नहीं करेंगे, मैनिपुलेटिंग नहीं करेंगे, उसमें हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन करेंगे, ठीक है। बिना मैनिपुलेट किए ही हम घटनाओं का क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे
और इसमें सर्वेक्षण, केस स्टडी और अवलोकन अध्ययन जैसे तरीकों को शामिल करेंगे। किस किस को? केस स्टडी और सर्वे और ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इन सबको हम किस में शामिल करते हैं? गैर प्रायोगिक अनुसंधान में। तो ये आपका ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है 9 और 10। 9 और 10 मैंने दोनों में को एक ही पेज पे लेके आई हूँ, एक ही स्लाइड में है। आपका इंग्लिश में भी आपको आगे देखने को मिलेगा। एक्शन रिसर्च 9 नंबर का आपका एक्शन रिसर्च है। तो मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं उनमें एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा है। अलग अलग टाइप से यहाँ पे पूछा है कि कौन सी, मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको पूछते हैं कि इसमें कौन सा अध्ययन आपको करना है। ठीक है, तो स्कूल वगैरह के बारे में जो तुरंत तो आपको प्रभाव से जो एक्शन लेना होता है उसमें आपका एक्शन रिसर्च वहाँ पे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक्शन रिसर्च में समस्याओं को पहचानने और हल करने के लिए एक शोध सेटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल है। ठीक है, किसमें? किसी समस्या को पहचानने, हल करने के लिए एक शोध सेटिंग में सक्रिय रूप से आपको क्या करना है? शामिल होना है। इसमें अक्सर हितधारकों और योजना कार्यवाही और मूल्यांकन के पुनरावर्तन चक्रों के साथ सहयोग शामिल होता है। पुनरावर्तन चक्रों के साथ में क्या होता है? सहयोग शामिल होता है। तो एक्शन रिसर्च आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका है तुलनात्मक अनुसंधान, जो कंपैरेटिव रिसर्च है उसके बारे में यहाँ पे पूछा क्या गया है। कंपैरेटिव जो एनालिसिस रिसर्च है आपका, ये आपका लास्ट टाइप है आज की क्लास का। ठीक है, 10th टाइप है। तुलनात्मक अनुसंधान में समानता और अंतर की पहचान करने के लिए 2 या 2 से अधिक समूहों, घटनाओं या सेटिंगों की तुलना करना शामिल है। इसमें अक्सर सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे मात्रात्मक तरीके शामिल होते हैं। अब हमारे पास में 2 सारणी है 2 ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी कंपनी है जिसकी ग्रोथ ए ईयर में और बी ईयर में, कौन सी कंपनी है ए और बी जिसकी 2019 से लेके 2026 तक मान लो आपको पास में डाटा दे रखा है। तो उसमें आपसे कंपेरेटिव करवाएंगे कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है 2019-20 में कैसा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो तुलना करते हो वो तुलनात्मक अनुसंधान में उसको शामिल किया जाता है। तो ये हो गई आपकी थ्योरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके। ये आपका इंग्लिश वाला है 9 एंड 10 जो टाइप्स आपका रिसर्च का, ये आपका इंग्लिश में है। तो आपको अगर इसकी PDF भी टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोलॉजी के सम PYQs टाइप आपका, हम एक एक टॉपिक लेके उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करके उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग लाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का पहले क्वेश्चन में है कि आपके पास में ये क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, काफ़ी अच्छी क्लास आपकी रहने वाली है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य अध्ययन के एक नए क्षेत्र की खोज करना है। क्या करना है आपको? न्यू एरिया की स्टडी करनी है। न्यू एरिया की स्टडी करने के लिए आपको कौन से अनुसंधान का यहाँ पे प्रयोग करना है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खोजपूर्ण अनुसंधान। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्लास में किसी प्रकार का, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जैसी भी क्लास लगती है मेरे को फीडबैक प्रोवाइड करवाइए ताकि मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ, जहाँ कमी रह रही है उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूँ। और कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर मैं कोई गलत हो रहा है चीज़ें, अगर मेरे को आप बताएंगे तब मेरे को पता लगेगा, अदरवाइज़ मेरे को पता नहीं लगेगा। क्योंकि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। आप भी मेरे को सिखा सकते हो, मैं आपको सिखा सकती हूँ, तो हम एक दूसरे से यहाँ पे सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता 2 चर के बीच कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करता है। यह किस प्रकार का शोध है? वर्णनात्मक शोध, खोजपूर्ण अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान या फिर प्रायोगिक अनुसंधान? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का C ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्वेश्चन क्या था? 2 चर के बीच कारण और प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट की यहाँ पे बात की गई है। देखो, कोज एंड इफेक्ट तो अभी हमने बात की थी। व्याख्यात्मक जो अनुसंधान है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाँ C ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। C ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि क्या सही है इसका, ये C ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत हुई तो मैं इसको क्रॉस चेक करके आपके पास में कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दूंगी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, अगर डाउट हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3।
3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के अनुसंधान में आश्रित चर पर उनके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर करना शामिल है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, गैर प्रयोगित अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या फिर खोजपूर्ण अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शोधकर्ता एक नई नीति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर डेटा एकत्रित करने के लिए एक सर्वेक्षण का उपयोग करता है। यह किस प्रकार का शोध है? गुणात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान, मिश्रित विधि अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मात्रात्मक अनुसंधान। क्वांटिटेटिव रिसर्च, आप छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे कैच करना शुरू कर दोगे ना कि देखो इसमें बता रखा है कि एक शोधकर्ता एक नई नीति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर डेटा एकत्रित करने के लिए एक सर्वेक्षण का उपयोग करता है। क्या एकत्रित करने के लिए? डाटा एकत्रित करने के लिए क्या करता है? एक सर्वेक्षण, डेटा एकत्रित करने के लिए एक सर्वेक्षण उपयोग करता है। यह विधि किस प्रकार की है? तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के अनुसंधान में कई स्रोतों से डाटा एकत्रित करना और विश्लेषण करना शामिल है, जैसे कि साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेज। गुणात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान, मिश्रित विधि अनुसंधान या फिर त्रिभुज अनुसंधान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ए ऑप्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई है कि किस प्रकार के अनुसंधानों में कई डाटों से एकत्रित करना और विश्लेषण करना शामिल है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटेटिव डाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की एडमिशन लेना चाहते हो, उसके बारे में कोई क्वेरी है, रिसर्च प्रपोजल के बारे में, सिनॉप्सिस वगैरह के बारे में, ठीक है, थीसिस के बारे में, तो इन सब के बारे में आप बात करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पर भी मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और एक जो PM है डे में आपकी क्लास आती है और नाइट में आपकी 9 PM क्लास अवेलेबल हो जाती है। थोड़ी क्लास अक्सर आपकी नाइट में आएगी और जो PYQ क्लास है वो आपकी डे में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, 1 PM। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। फीडबैक ज़रूर करना।